आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ड्यूटीरियम ट्रीटियम अवक्रिया 1,2H 1s3 1s2 1s3 ये जो है जब कन्वर्ट होता है तो 2H4 प्लस 0 1। ओके, तो यहाँ पे जो है H जो है ये हीलियम है, तो 2He4 प्लस 0 1 न्यूट्रॉन में ये अवक्रिया ड्यूटीरियम और ट्रीटियम जो है जब आपस में अवक्रिया करते हैं तो ये इन दोनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग कर अवक्रिया में मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो आंकड़े क्या दिए गए हैं, इसमें जितने भी तत्व जो है उन सारे के द्रव्यमान दिए गए हैं। 1s2 का द्रव्यमान दिया है 2.014102 U दिया है, और 1s3 का द्रव्यमान दिया है 3.016049 U दिया है। इसी तरीके से हीलियम का दिया गया और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इसमें जो चारों तत्व हैं चारों का जो है द्रव्यमान दिया गया है। ओके, ये पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है मुक्त ऊर्जा कितनी निकलेगी, और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है ड्यूटीरियम तथा ट्रीटियम दोनों की प्रभावी त्रिज्या अगर 2 फेरोमीटर ले मानकर कूलाम प्रतिकर्षण से पार पाने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा की गणना करें। इसमें गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कूलाम प्रतिकर्षण को पार करने के लिए। ओके, क्योंकि ड्यूटेरियम और ट्रीटियम दोनों तो एक ही टाइप के नाभिक होंगे दोनों में, तो दोनों जब पास में आएंगे तो दोनों नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसी प्रतिकर्षण बल को पार करने के लिए गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है अवक्रिया को प्रारंभ करने के लिए गैसों को किस ताप तक गर्म किया जाता होगा। तो अवक्रिया अगर प्रारंभ करनी है तो गैसों को किस ताप तक गर्म करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा जो है मुक्त ऊर्जा पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम अवक्रिया जो डीटी अवक्रिया दिया है, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम अवक्रिया दो दी गई है, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। अवक्रिया है 1H2 प्लस 1H3, ये कन्वर्ट होने के बाद 2He4 प्लस 0N1 प्लस Q, ये एनर्जी निकलती है। तो यही एनर्जी हमें निकालनी है। तो हमें ये पता है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं जब भी ये जो ऊर्जा निकलती है ये जो है Q बराबर जो है डेल mc² होती है। डेल m जो है द्रव्यमान में क्षति होती है, तो ये जो है E बराबर mc² वाला ही फॉर्मूला है कि जब भी द्रव्यमान जो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो इस तुल्य द्रव्यमान के लिए जो ऊर्जा होती है Q आती है, Q बराबर mc² होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान में क्षति डेल m है, तो Q बराबर जो है डेल mc² हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम डेल m की वैल्यू निकाल ले तो मुक्त ऊर्जा आसानी से निकाल सकते हैं। और द्रव्यमान में क्षति निकालने के लिए जो प्रारंभ में तत्व हैं इनका अगर द्रव्यमान लें और माइनस जो अंतिम में तत्व आ रहे हैं इन दोनों का द्रव्यमान अगर माइनस कर देंगे तो जो अंतर आएगा वही तो द्रव्यमान में क्षति होगी। तो यहाँ से जो है डेल m की वैल्यू जब हम निकालेंगे, डेल m बराबर M1H2 प्लस M1H3 इन दोनों को ऐड करके माइनस M2He4 प्लस न्यूट्रॉन का। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू दी गई, अगर हम सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.014102 U प्लस 3.016049 U माइनस 4.002603 U प्लस 1.008665 U, ये आ गया। ओके, तो यहाँ से जो है सारी वैल्यू हमने कुछ नहीं की है, बस जितने द्रव्यमान की वैल्यू दी गई थी वही सारी वैल्यू रख दी है। जब इसको सरल करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.018883 U। ओके, तो अब अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें तो ये डेल्टा M की वैल्यू इसी समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ से Q की वैल्यू जो आएगी, अब Q बराबर
0.01883 यू की वैल्यू, अब यहाँ पे हम यू की भी वैल्यू रख देते हैं। यू की जो वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होती है। अब यहाँ से सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, तो सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा था कि मुक्त ऊर्जा कितनी निकलेगी, ये तो मुक्त ऊर्जा आ गई। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर जो है दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो जो अगर कूलाम प्रतिकर्षण को पार करने के लिए कितनी गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कूलाम प्रतिकर्षण बल की वजह से जो है इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा आ रही है। जब जैसे जस्ट टच अवस्था में आते हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जब एकदम पास आते हैं, जैसे जस्ट टच अवस्था में आते हैं, स्थिति में आते हैं, उस समय जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण आती है। अगर उसी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हम गतिज ऊर्जा दे देंगे तो ये जो है कूलाम प्रतिकर्षण को पार कर जाएगा। तो यहाँ पे अब हम उसी पॉइंट पे जो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पे डी के लिए जो है सबसे पहले त्रिज्या देख ले, डी के लिए R1 जो है 2 FM दिया है, तो ये जो है 2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, क्योंकि F जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे T जो है R2 जो है ये भी 2 FM दिया है, दोनों का सेम त्रिज्या है, तो 2 × 10⁻15 M ये भी आ जाएगा। जब दोनों नाभिक जैसे ही जस्ट टच में आते हैं, दोनों नाभिक जब जस्ट टच में आते हैं, जस्ट टच में आते हैं, तो उस समय जो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, ओके, उस समय जो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R होता है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा जब निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R है। ओके, तो ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। यहाँ से Q1 और Q2 दोनों जो है इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1 + R2। अब यहाँ पे R1 + R2 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे एक नाभिक ये है, ये जो है दूसरा, ये दोनों जब एक दूसरे से जस्ट टच अवस्था में आएंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या जो है, इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, इन दोनों त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए R की वैल्यू जो है, मैंने R की वैल्यू R1 + R2 की है। अब ये दोनों बराबर है तो हम इसको 2R1 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जो है स्थितिज ऊर्जा बराबर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × E² डिवाइडेड बाई 2R1। ओके, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू ले जाके रख देंगे। ओके, जैसे ही हम सारी वैल्यू ले जाके रखेंगे तो यहाँ से PE बराबर निकल के आएगा, इसकी होती है 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻15 मीटर। ओके, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे जो स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू निकल के आएगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर आएगा 5.76 × 10⁻⁻14 जूल। ओके, अब ये स्थितिज ऊर्जा, अगर हम इतनी गतिज ऊर्जा, अगर हम इतनी ऊर्जा जो है उस दोनों को जो है गतिज ऊर्जा के रूप में अगर हम इतनी ऊर्जा दे देंगे तो वो टक्कर के बाद जो है टक्कर कर लेंगे, मतलब कि कूलाम प्रतिकर्षण को पार कर जाएंगे। तो इसलिए जो है आवश्यक गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, आवश्यक गतिज ऊर्जा हो जाएगी KE बराबर 5.76 × 10⁻⁻14 जूल। ओके, तो यही इतनी गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन में जो है तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ताप कितना लगेगा। तो मान लेते हैं, माना गैस निकाय का ताप जो है, कितने ताप की आवश्यकता होती है, मान लेते हैं हम T ताप की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इस
टी ताप के लिए जो है प्रत्येक परमाणु की अगर गतिज ऊर्जा लिखना चाहें तो प्रत्येक परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा इस ताप के लिए लिखना चाहें ये हो जाएगा 3/2 kT। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दो परमाणु है, अगर दोनों परमाणुओं के लिए लिखना चाहें हम दोनों परमाणुओं के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों परमाणुओं के लिए गतिज ऊर्जा 2 × 3/2 kT हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूरा निकल के आएगा ये 3 kT आ जाएगा। अब हमें पता है गतिज ऊर्जा हमने पहले ही निकाल ली है, निकाय की 5.76 × 10⁻⁻14 जूल की रिक्वायरमेंट है। अब ये वैल्यू यहाँ पे ले आके हम रख देंगे तो टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से 5.76 × 10⁻⁻14 बराबर 3 kT। तो यहाँ से अब जब टी की वैल्यू निकालेंगे टी बराबर आएगा 5.76 × 10⁻⁻14। यहाँ पे के जो है बोल्ट्जमैन नियतांक है और इसकी वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होती है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो टी की जो टेम्परेचर आएगा 1.39 × 10⁻9 केल्विन। तो इस अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमें इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों हमने सॉल्व कर दिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।